हाँ, तो अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं एनएलएम के इसी पार्ट में। अपन पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसमें स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि स्प्रिंग की रीडिंग कैसे आएगी, स्प्रिंग के बारे में कुछ चर्चाएं अपन ने की थी। अब जो यहाँ करेंगे बेटा अपन, वो करेंगे स्प्रिंग की से रिलेटेड जो मास कनेक्टेड है, स्प्रिंग से जो मास कनेक्ट किए हैं उनके साथ में कैसे कैसे हम सवाल कर सकते हैं, किस किस तरह से हमसे पूछ सकता था। एक बेसिक कंसेप्ट है हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम का। आपसे कहा गया कि ये m1 मास है, ये m2 मास है, इन दोनों को किसी स्प्रिंग से कनेक्ट किया गया बेटा। इस स्प्रिंग से कनेक्ट किया गया, आपसे सिर्फ इतना सा पूछा कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। दोनों ब्लॉकों का आपको एक्सेलरेशन चाहिए बेटा। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग। स्प्रिंग कांस्टेंट के हैं, हमने क्या कह दिया, सब एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो पहले। जैसे मान लो मैंने इस पे F बना दिया, सोचो आपको A1 है, इसका इसका A2 है। तुम तो ये सोचो कि तुमको निकालना है A1 A2 में रिलेशन निकालना, बाकी कुछ बातें ही नहीं है हमारे पास। हमें जो निकालना है वो निकालना है रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। देखो बेटा क्या होगा, मान लो ये M1 ब्लॉक था बेटा, ये कितने से जा रहा है, A1 से। मैंने कह दिया कि स्प्रिंग ऐसे फोर्स लगाएगी हमारी, कितनी लगाएगी, kx। क्या यही हमारे इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम होगा। हम M2 का FBD बना दे, अगर M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इसके लिए क्या kx स्प्रिंग ऐसे लगाएगी। मैंने पहले भी आपको कहा कि स्प्रिंग को दबाओगे तो स्प्रिंग उल्टा फोर्स लगाती बाहर की तरफ, अगर आप स्प्रिंग को खींचोगे तो स्प्रिंग आपको खींचने की कोशिश करती है। तो वही फंडा यहाँ से लगा दिया। क्या इस M2 पे और कोई फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा। तो मैं तो कह रहा हूं अगर तुम्हें इसका A के लिए इक्वेशन लिखनी है, तुम लिखोगे F माइनस के एक्स इज इक्वल टू M1 इंटू A1। बोल आया कि नहीं आया रे। ये किसका वैल्यू है बेटा, हमारा एक इक्वेशन आ गया। हमारा मकसद था इक्वेशन लिखना, और हमारा ज्यादा मकसद नहीं है बेटा, मेन मकसद हमारा क्या, इक्वेशन लिखना। अब इसके अंदर चर्चा करें हम लोग तो इसके अंदर भी अपन इक्वेशन लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे, क्या लगने वाला फोर्स सिर्फ यही है, M2 इंटू A2। बोल आया कि नहीं आया। अरे तुम इतना सोच लो कि ये स्प्रिंग की जगह अगर रस्सी लगी होती, स्ट्रिंग लगी होती, तो वो स्ट्रिंग में क्या लगता हमारा, टेंशन लगता। और क्या टेंशन बोथ द ब्लॉक पर ही लगता हमारा। तो बोथ द ब्लॉक के लिए भी हम यही तो सिस्टम करते हैं बेटा। तो हमने कहा ये सिस्टम किया हमने। क्या यहाँ से kx का वैल्यू तुम यहाँ पुट कर सकते हो बेटा। देखो kx का वैल्यू अगर यहाँ पुट करोगे तो माइनस M2 इंटू A2 इज इक्वल टू M1 A1। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। अब कई बार आपको क्या क्या बातें कही जाए उनके अनुसार आप सवाल को सोल्व कर सकते हैं कि सब सवाल में क्या क्या गिवन है अपन को और क्या क्या निकालना है, तो वो आप इस सवाल में सोल्व कर सकते हो। कई ऐसे सवाल आपको मिलेंगे जो अपन आगे सोल्व करेंगे बेटा। तो ये A1 A2। अब सोचो ये तो मैंने इक्वेशन लिखी बेटा, इस सिस्टम का ये लिखना होता। ये तो मेरा इक्वेशन आया, एक इक्वेशन समझ लो ये है, एक इक्वेशन समझ लो ये है, उन दोनों से मिलके हमारे पास कोई इक्वेशन आ गया ई। ठीक है साहब। अब बात ये आई कि सब आपको पूरे सिस्टम का ये पता रहना चाहिए ना, पूरे सिस्टम का ए पता होना चाहिए। तो पूरे सिस्टम का ए कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे। मेरे पास एक आइडिया, क्या, अरे यार ए बराबर एफ नेट बाई एम हुआ करता था। हुआ करता था क्या, बिल्कुल हुआ करता था यार। एफ नेट बराबर एफ नेट बाई एम हुआ करता था बेटा। तो क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू एफ नेट कितना लिखूंगा, एफ M1 प्लस M2। ये हमने इसके लिए लिख दिया। तो सब ये भी इक्वेशन हम लिख सकते हैं। ये रिलेशन हमारा था इस स्प्रिंग के लिए। ऐसा कोई न्यूमेरिकल सवाल आए तो तुम सोल्व कर सकते हो, न्यूमेरिकल आने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत टफ सवाल इसके नहीं बनते हैं, बिल्कुल आसान आसान सा सवाल होता है बेटा। कभी भी कोई टफ सवाल नहीं बनेगा, फिर बोल देता हूं मैं। अगर आपको ये मेन कंसेप्ट अगर आता है तो आप पूरे सवाल को सोल्व कर सकते हो, कहीं कोई लफड़े वाली बात नहीं होगी। बोल क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को। चलो आगे बात करते हैं बेटा स्प्रिंग को काटने वाले के लिए। देखो एक इसका मैं न्यूमेरिकल करवा देता हूँ आपको। मैंने क्या कहते हैं, एक न्यूमेरिकल कह दूं कि सब M1 की जगह मैंने ले लिया 10 किलो और M2 की जगह ले लिया मैंने 20 किलो। सपोज करो मैंने F लगा दिया इसके ऊपर, इस पे मैंने F लगाया मान लो 200 न्यूटन।
और इसका आपको ए भी दिया गया, सॉरी इसका नहीं दिया, इसका दे दिया, मान लो आपको दे दिया इसका 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी चीजें आपको गिवन होगी। अब देखो बेटा यही बनाना था, इसमें क्या करना था, अब थोड़ा उल्टा हो जाएगा, मैंने उल्टा वैल्यू दे दिया। तो देख कैसे, आपसे अब क्या पूछेगा, पहले वाले में तो पूछा था रिलेशन, तो ये बेटा रिलेशन से ही आप सोल्व कर सकते हो। रिलेशन से कैसे सोल्व करोगे बेटा, देख इधर मैं ये कहूं कि सब यहां पर हमको इसका एक्सेलरेशन दिया गया है, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तुम, देखो अगर इस 10 किलो वाले का देखोगे तो इधर क्या लग रहा है बेटा, क्या इधर kx लग रहा है, अरे क्या लग रहा है, मैंने कहा यहां इधर क्या लग रहा है, देख बेटा इस पे हमने 200 न्यूटन लगाया, वो किस पे लगाया, 20 न्यूटन पे। क्या 20 न्यूटन वाले पे इधर की तरफ हमारा स्प्रिंग लगाएगा kx, तो हम कहेंगे साहब वही kx क्या यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये kx लगा, ये कितने से जा रहा है, ये a से, क्या kx बराबर 10 इंटू ए आ गया, अरे क्या 120 न्यूटन आ गया kx का वैल्यू। मेरी चाहत थी कि मैं kx निकाल लूं, क्या मैं 20 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना दूं, क्या 20 किलो वाले पे इधर 200 न्यूटन लग रहा है, क्या इधर की तरफ kx लग रहा है विच इज इक्वल टू 120 न्यूटन, और कितना लग रहा है 120 न्यूटन, क्या इसका ए निकालना ही हमारा धर्म है, तो 200 माइनस 120 इज इक्वल टू 20 इंटू ए, क्या 20 ने 0 को मार डाला, 2 ने इसको मार डाला, 6 और 10, तो क्या 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, ये किसका ए आ गया। ये एक न्यूमेरिकल सवाल करा दिया, जैसे पीछे वाले में आपको मैंने कंसेप्ट बताया था और इसके अंदर मैंने क्या करा दिया बेटा, आपको न्यूमेरिकल सवाल करा दिया, तो इस तरह से अपन सोल्व कर सकते हैं, नोट कर लें इसको। अब देखो आगे स्प्रिंग से रिलेटेड अपन आगे पढ़ते हैं बेटा, ऐसा कोई भी सवाल हो आपको सोल्व होना चाहिए, आपसे कभी भी ऐसा दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेटा। अब देखो स्प्रिंग को मास से हम कनेक्ट करते हैं और उसको काटने की बात करते हैं, देख कैसे। पहले मैं बात कहूं आपको स्ट्रिंग के बारे में, तुम ये सोचो कि अगर मैंने ये ब्लॉक बांध दिया, कोई भी ये m मास का मैंने ब्लॉक बांधा बेटा यहां पर, अगर मैंने कहा कि सब ये स्ट्रिंग है तो ये इक्विलिब्रियम में है, बता के नीचे क्या लगेगा इसके, अरे mg लगेगा ना यार, नीचे क्या लगेगा mg, और ऊपर यहां क्या लगेगा इसके, टेंशन लगेगा। अब ये बता क्या ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो mg बराबर किसके होना चाहिए यार, क्या मैं कह दूं कि mg जो है वो टेंशन के इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जैसे इस स्ट्रिंग को काट दोगे बेटा, ये आईआईटी में 2006 में आया था एक सवाल, वो नीट में 1 साल पहले ही आया हुआ है, 1 या 2 साल पहले आया था, 2 साल पहले 17 में आया था शायद वो, तो वो नीट में पूछ लिया था बेटा ऐसा सवाल। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा सवाल नहीं है बेटा। मैं कह दूं कि काट दिया तो कहां आएगा, ये नीचे गिरेगा, तो ये ब्लॉक का ए कितना हो जाएगा, जी के बराबर, क्यों कि रस्सी काट दिया, नीचे लाने वाला कौन था, ग्रेविटी, दिस इज द कंडीशन ऑफ फ्री फॉल। ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी हमारी, ये फ्री फॉल की कंडीशन होगी यहां पर। दूसरी बात कहूं कि साहब ये तो बात ठीक है, एक बात बताओ, अगर मैं इस रस्सी के साथ एक ब्लॉक बांध दिया मैंने, ये m1 है, दूसरा ब्लॉक बांध दिया मैंने, ये m2 है, ठीक बेटा। मैं कह दूं अगर मैं इस रस्सी को काट दूं यहां से, अगर यहां से इस रस्सी को काट दिया जाए तो बेटा क्या होगा, यहां से अगर काट दिया जाए तो क्या ये नीचे गिरेगा, वो कितने से गिरेगा बेटा, जी से। अरे जो फ्री फॉल की कंडीशन है इसके लिए वो कितने से हो जाएगी बेटा, जी से हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं इस वाले की, तो ये वाला ब्लॉक का ए कितना होगा, 0, ये कहीं भी नहीं जाएगा। ये तो मैंने बात बताया आपको किसका, स्प्रिंग के बारे में। किसके लिए बात बताया बेटा मैंने, स्प्रिंग के बारे में बात बताया। अब अपन सॉरी स्ट्रिंग के बारे में, अब अपन बात करते हैं स्प्रिंग के बारे में। स्प्रिंग के सवाल हमसे जुड़े हुए होते हैं बेटा। सुनो, जैसे मैंने कहा कि सब हमारे पास एक स्प्रिंग है, दूसरा हमने कहा कि साहब यहां हमने एक ब्लॉक बांध दिया, मान लो ये ब्लॉक का मास जो है वो 2m है बेटा, नीचे एक रस्सी बांधते हुए हमने एक मास को बांध दिया, वो है m मास का, ठीक। एक सवाल मैं यहां करूंगा और तुम इसके बाद में दूसरा सवाल यहां करोगे। मैं पहला सवाल कर रहा हूं बेटा, आपसे कहा गया कि when the string is cut from there, यहां से काट दिया गया बेटा स्प्रिंग को ऐसे,
स्प्रिंग को काट दिया गया, रस्सी को काटा है बेटा, स्प्रिंग को नहीं काटा है, रस्सी को काट दिया। देन द एक्सेलरेशन फॉर बोथ द ब्लॉक्स, या कह दिया जाए ए ब्लॉक और बी ब्लॉक दोनों का एक्सेलरेशन क्या क्या होगा, ये पूछा गया आपसे। बिल्कुल सिस्टमेटिक करना बेटा। करूंगा क्या, करने का तरीका क्या है, मुझे सबसे पहले एफ बी डी बनाना है। क्या बनाना है, एफ बी डी बिफोर कटिंग, बिफोर कट, काटने से पहले एफबीडी बनाओ। काटने से पहले अगर एम मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो एम मास के लिए नीचे क्या लगेगा, एम जी, क्या ऊपर लगेगा टेंशन, तू सोच तो क्या इनके अलावा कुछ लगेगा इस पे, कुछ नहीं लगा, बंधा हुआ है, तो क्या टी बराबर एम जी होना ही चाहिए, टी बराबर क्या होना चाहिए, एम जी होना चाहिए। दूसरा बेटा मैं 2m का बना देता हूं फ्री बॉडी डायग्राम, क्या 2m के नीचे एक तो एम टी लग रहा है, दूसरा क्या खुद का भी तो लग रहा है यार, अरे खुद का वजन नहीं लगेगा अगर 2mg को, इसके अलावा कुछ भी। ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर हमारा लग रहा है kx, क्या एट दैट कंडीशन इज दिस कंडीशन kx इज इक्वल टू 3mg हो जाएगा। 3mg कैसे हो गया, क्या kx बराबर t प्लस 2mg, तो कितना होगा kx का वैल्यू, तो बेटा kx का वैल्यू जो हमारा यहां हुआ वो हुआ कितना, kx बराबर 3mg। ये जो काम किया हमने वो काटने से पहले की बात किया। अब हम बात करते हैं बेटा एफ बी डी आफ्टर कट, आफ्टर कट, काटने के बाद की बात किया। तो सुन, काटने के बाद की बात करूंगा तो मैं अगर छोटे एम की बात करूं, जो एक नीचे वाला ब्लॉक है, क्या उस पे नीचे की तरफ mg लगेगा, मान लिया ये ए से नीचे आ रहा है बेटा, जैसे ही काट दोगे तो टेंशन कितना हो जाएगा, 0। ऑब्वियस बात है यार, ये कोई सोचने वाली बात थोड़ी, इसमें कोई लफड़ा थोड़ी है यार। हाँ तो हमने कह दिया कि ये काट दिया तो टेंशन क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। ये बात भी आई यार मेरे को। अब बात ही आई बेटा टेंशन 0 हो गया, बहुत बढ़िया है, लिख दो ले जाने वाला माइनस रोकने वाला इज इक्वल टू एम ए, एम ने एम को मार दिया, मार डाला, तो ए बराबर कितना आया, जी के बराबर। किधर की तरफ आएगा रे, क्या नीचे गिरेगा ये ब्लॉक, ये कहाँ जाएगा ये ब्लॉक, ये ब्लॉक नीचे की तरफ गिरेगा। अब अपन बात करते हैं आफ्टर काटने के बाद 2m वाले का, क्या 2m वाले के नीचे 2mg लगेगा, देख तो क्या यहां पर टेंशन का वैल्यू तो 0 हो गया, जो यहां टेंशन लग रहा था क्या वो टेंशन अब 0 हो गया बेटा। अब ऊपर क्या लगेगा kx। अब खासियत ये है कि kx का वैल्यू होगा कितना, आपने जैसे ही काटा तो क्या इसमें तो डिस्प्लेसमेंट x हो चुका था पहले, कि जैसे ही काटे वो एट दैट इंस्टेंट, क्या हम ये कह सकते हैं x तो उतना ही है यार, उस समय तो उतना ही है ना। अरे बाद की बात नहीं कहा मैंने, मैंने कहा एट दैट इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट व्हेन वी कट द स्ट्रिंग, तो जब काटा तो x है तो इसका मतलब ऊपर तो kx लगेगा उतना ही, जैसे ही काटा तो kx तो उतना ही लगेगा। और कितना था kx का वैल्यू, क्या तूने 3mg लगाया था, बता दे, बोल किधर जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, इसको a2 नाम दे दिया था, ये a1 था मान लो। तो बेटा हम क्या लिखेंगे 3mg माइनस 2mg इज इक्वल टू 2m इंटू ए। आया कि नहीं आया रे, उड़ गए पैसा अब तो होते। क्या लिखूं रे मैं, mg बराबर 2m इंटू ए, क्या m ने m को मार डाला, क्या एक्सेलरेशन जो 2 नंबर का आया वो आया हमारा g/2 आया। अरे g/2 किधर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ, ये लो सोल्व हो गया। क्या कोई रॉकेट साइंस था, नहीं, वही तो बात थी जो हम करते आ रहे हैं, हमें वही इक्वेशंस लगानी थी, वही सॉल्यूशन करना था। अगला सवाल तुम करोगे बेटा। सवाल क्या है, बदल दिया मैंने, इतना सा लगा दिया, सिर्फ स्प्रिंग यहां लगा दी, स्ट्रिंग यहां लगा दी। आपसे कहा गया कि इसको काटा गया, अब यहां से काटा गया। अब बताओ यहां से अगर काट दिया गया तो अब बताओ दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा। नोट कर ले सवाल को, इस वाले को, और सोल्व करें खुद से, क्या आंसर आता है चेक करें बेटा सोल्व करके, ठीक है। इसके अंदर जो हमारा ये जो ब्लॉक आएगा, कौन सा वाला ब्लॉक, ये वाला जो ब्लॉक आएगा, इसका एक्सेलरेशन जो आएगा मैं लिख देता हूं, आप पहले सोल्व कर ले इस बात को बेटा। इसका जो ए आएगा वो आएगा हमारा 0 के बराबर, क्योंकि जैसे ही इसको काट दोगे, जैसे ही काटोगे तो नीचे क्या लगेगा, नहीं 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 सॉरी, 2mg लग रहा था और इसको kx नीचे खींच रहा था,
उसका नहीं 0 आएगा, इस वाले का 0 आएगा बेटा। जैसे ही काटोगे इसका आएगा हमारा a 0 के बराबर, क्योंकि नीचे mg लग रहा था, ऊपर kx लगेगा, वो लगता ही जाएगा हमारा। और इसकी जब बात करोगे, तुम इस स्ट्रिंग को काट दोगे तो इसके लिए जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा कितने के बराबर, 3/2m, 3/2g। देखो इसका काटने के बाद फ्री वो डायग्राम बनाओगे तो नीचे लगेगा mg, खुद का लगेगा 2mg, तो 3mg ही लगेगा हमारा, 3mg बराबर 2ma। तो m से m कट गया, 3/2। ये आएगा किधर की तरफ बेटा, नीचे की तरफ, ये नीचे आएगा और इसका a 0। दोनों का सोल्व करके चेक कर लें कि एक्सेलेरेशन क्या आएगा हमारा। ये हमने स्प्रिंग के बारे में चर्चा कर लिया बेटा हमने कि साहब स्प्रिंग के जो सवाल है हमारे, वो किस तरह से इनको काटने वालों को कैसे सोल्व कर सकते हैं। सबको समझ आ गया होगा ये चीज। देखो बेटा एक थोड़ा सा वेट वाली कंडीशन में वो बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा वेट अगर पहले मैंने नहीं बताया हो तो अब बता देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि साहब एक हमारी लिफ्ट है, सोचो ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, ये जा रही है कहीं ए से ऊपर, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी मान लो मैं, नीचे लग रहा होता जी। आपसे बोले परसेंटेज चेंज इन वेट, वेट में परसेंटेज चेंज कितना होगा, बढ़ेगा घटेगा वो तुमको पता है। अगर नीचे आएगा तो वेट घटेगा, ऊपर जाएगा तो वो बढ़ेगा, वो आपको मैं पहले बता चुका। तो बेटा हम लिखते हैं परसेंटेज कितना चेंज हुआ, तो डेल्टा W/W ओरिजिनल इंटू 100, इसको लिख सकता हूं प्लस माइनस A/G इंटू 100, खत्म कहानी। अरे W प्लस माइनस लिख दिया मैंने, वो चाहे हो सकता है वो प्लस का आ जाए, हो सकता है वो माइनस का आ जाए, क्योंकि उसमें हो सकता है वो ऊपर जा रहा हो ए से या नीचे आ रहा हो ए से, तो ए का बढ़ भी सकता है और ए से घट भी सकता है। दिस इज द परसेंटेज चेंज इन W। ये आप सोल्व कर लेना कि साहब एक लिफ्ट जा रही थी 2 मीटर, दो जिसे मैं लिख दूं कि ए लिफ्ट इज मूविंग विद 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन द चेंज परसेंटेज चेंज इन द वेट, तो क्या लिखेंगे 2.5/10, तो 1/4, तो हम लिख दिया साहब ये 25% हमारा चेंज आ गया। वेट बढ़ा कि घटा, प्लस का आएगा बढ़ जाएगा, अगर नीचे आएगा तो ये माइनस का आ जाएगा। तो प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो भी आपने देख लिया यहाँ से कि सब जब ऊपर जाता है नीचे आता है, वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं उन सवालों के अंदर। अब सुने बेटा, देखो हम बात करते हैं हमारे लिए कंस्ट्रेंड मोशन की बातें करेंगे बेटा। किसकी बात करते हैं, कंस्ट्रेंड मोशन की। देखो कंस्ट्रेंड मोशन क्या होता है, इसको सही तरीके से हिंदी में बोला जाए तो संपर्क गति कहते हैं बेटा, कंस्ट्रेंड मोशन। सुने कंस्ट्रेंट का मीनिंग क्या होता है। कंस्ट्रेंट का मीनिंग जैसे मान लो कि अपन कोई स्टूडेंट है, वो सुबह उठता है 7 बजे उठा है, 6 बजे उठा, वो फ्रेश हुआ, वो उसको 8 बजे कोचिंग जाना है, नहा के कोचिंग में उसकी क्लास है सिस्टमेटिक, इतनी बजे ये क्लास है, इतनी बजे ये क्लास है। तो क्या होगा, एक सिस्टमेटिक, फिर शाम को आया, फिर वो वापस खाना खाया, सोया कि पढ़ा, ये फिर सोया, फिर सो उठा, मतलब कहने का मतलब हम एक साइकिल में टाइम के साथ में जुड़े हुए हैं। तो समय के साथ जुड़े हुए, समय के साथ हमारा क्या है, हम समय के साथ कंस्ट्रेंट है। तो कंस्ट्रेंट का मतलब आ गया हमारा एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से मोशन का जुड़ा हुआ होना। अब सेम जुड़ा हुआ रहे, सेम इफेक्ट आए, इसका कोई जरूरी नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लिखो बेटा, मैंने ये कहा कि मेरे पास एक ब्लॉक है ये ए, दूसरा ब्लॉक है मेरे पास ये बी, दोनों को एक रस्सी से बांध दिया मैंने, और ये ब्लॉक जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, ये वाला ब्लॉक ए नंबर ब्लॉक जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से टुवर्ड्स राइट साइड। देन ये जो पॉइंट है, सोच बेटा, ये पॉइंट स्ट्रिंग के लिए जो लिख रहा हूं मैं, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल यानी स्प्रिंग हमारी टूटने वाली नहीं है, मजबूत है, बढ़ने वाली, जैसे रबर की तरह इलास्टिक नहीं है हमारी, है ना। तो हमने कहा इनएक्सटेंसिबल है, तो मैं कह दूं ये पॉइंट कितने से जाएगा बेटा, क्या 4 से जाएगा, क्या ये पॉइंट भी 4 मीटर पर सेकेंड से जाएगा, मैं तो कह रहा हूं ये 4 भी कितने से जाएगा,
ये भी कितने से जाएगा, तो क्या ये ब्लॉक भी 4 से जाएगा? क्या ब्लॉक बी की मोशन जो है वो ब्लॉक ए से जुड़ी हुई है? तो हमने कह दिया साहब इसे कहते हैं हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन कह दिया। इस सिंपल लैंग्वेज में हमारा कंस्ट्रेंट का बात आ गया बेटा। अब सुने, कंस्ट्रेंट की बेसिक सी बात आई। इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल का एग्जाम्पल है हमारा। देखो बेटा क्या है, मान लो मैंने कहा ये पुली लगाया हमने, इधर की तरफ हमें एक ब्लॉक रख दिया बेटा, ये ब्लॉक रख दिया और ये हमने इस रस्सी को, ये ब्लॉक नंबर ए है, इस स्ट्रिंग को ऐसे ग्राउंड पे रख दिया हमने, ये ब्लॉक नंबर बी था। अभी मैंने कोई मास की बातें नहीं किया, ये हो गया बेटा। और देखो एंगल जो है वो कहीं से भी कह सकता आपको, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये एंगल थीटा दिया उसने। कौन सा एंगल थीटा दिया रे? जो हॉरिजॉन्टल के साथ बनने वाला एंगल था वो क्या दे दिया? क्या थीटा दे दिया? क्या हॉरिजॉन्टल के साथ बनने वाला एंगल क्या दे दिया रे तुमको? थीटा दे दिया भाई साहब। अब सुने, आपसे क्या कहा? आपसे कहा द ब्लॉक ए इज मूविंग विथ v वेलोसिटी, ए v से जा रहा है, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ vb। अरे किसका निकालना है? vb का निकालना बेटा। तो ढंग से समझ लेना, इसको करने का तरीका एक ही रहेगा, चाहे कैसे ही सवाल हो हमारे, हम सोल्व कर सकते हैं बेटा। अब सोच, मैं कह रहा हूं ये v से जा रहा है, बिल्कुल सिंपल सी गांव की भाषा समझते, बिल्कुल बिल्कुल लफड़े वाली बात ही नहीं है। ये पॉइंट कितने से जा रहा होगा रे? क्या v से? क्या ये भी v से? क्या ये स्ट्रिंग तो वही की वही पुली जा रही है? क्या पुली तो कहीं भी नहीं जा रहा है। अगर पुली नहीं जा रहा, क्या रस्सी v से जा रहा है? अरे कितने से जा रहा है? अरे v से जा रहा है, स्ट्रिंग जा रहा है v से। तुमने सबसे पहले चेक कर ये b किधर जाएगा, ये b किधर जाएगा। तेरे मन में कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये b इधर जाएगा? अरे यार तुम रखो, ब्लॉक को ऐसे रस्सी से बांध के ऐसे रख दो, जैसे मैं कह दूं कि भाई साहब ये बंटी, ये सुंदर कन्या हमारी, इसने एक ब्लॉक को रस्सी से बांध दिया, एक ग्राउंड था, बस ग्राउंड से ये खींच के लेके जा रही है सुंदर कन्या। क्या ब्लॉक इस किधर जाएगा? रस्सी जादू थोड़ी दिखा रहे हैं यार, जादू का छड़िए हवा में आ गया, ऐसा ऐसा नहीं होता बेटा, ये इस तरफ से जाएगा। हकीकत में ये हॉरिजॉन्टल ही जाता है, तो हकीकत वेलोसिटी पहचाननी है आपको। हकीकत ही तो क्या इसका रिजल्टेंट होगा। मैं तो कह रहा हूं ये जो वीबी जाएगा वो इधर से की तरफ जाएगा। तो हमें क्या करना, सबसे पहले हमें हकीकत वेलोसिटी पहचानना है। क्या पहचानना है? हकीकत। और क्या हकीकत वेलोसिटी इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी? कौन सा रिजल्टेंट होगा बेटा? हकीकत वेलोसिटी इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो हमने कह दिया ये अगर रिजल्टेंट है तो कंपोनेंट भी किसके तोड़ेंगे हम? रिजल्टेंट के। हमारे मन में बार बार ऐसी बातें आती है v cos थीटा, v cos थीटा, क्या कर लेते हैं बेटा? इधर तोड़ देते हैं। गलत बात बिल्कुल। रिजल्टेंट कौन है? vb। कंपोनेंट किसके तोड़ेंगे? vb के। तो क्या vb के, मैं देख vb का अगर फ्री बॉडी डायग्राम अलग से यहां बना दूं बेटा, सुन ढंग से सुन, बिल्कुल चमकना चाहिए। मैंने कहा ये जा रहा इधर v से, ये जा रहा इधर vb से, किसको तोड़ना है मुझे? vb को तोड़ना है। अरे किसको तोड़ना है? vb को। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट है यार। तो vb को तोड़, इधर तोड़ेगा तो vb का वैल्यू आएगा vb cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा वो आएगा vb sin थीटा। देख बेटा ये जो vb sin थीटा तेरे पास यहां आया, ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो आपका इस धरती से कांटेक्ट बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। क्या कांटेक्ट बना रहेगा, हवा में नहीं जाएगा। और ये जो कंपोनेंट आया vb cos थीटा, क्या दिस कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू v होना चाहिए। अरे क्या जितने से इधर रस्सी जा रही है क्या उतने से इसका एक कंपोनेंट इधर जाना चाहिए, तभी तो रस्सी लेके जा सकती है यार। सोच, अगर ये ज्यादा हो गया तो रस्सी लूज हो जाएगी यार यहां से, और अगर रस्सी तेज हो गई और ये कम हो गया, मतलब ये कंपोनेंट कम हो गया, तो ब्लॉक यहीं चल रह जाएगा और रस्सी आगे चली जाएगी। क्या स्ट्रिंग टूट जाएगी? तो ये इक्वल होना हमारा जरूरी है। हकीकत के कंपोनेंट तोड़ना है, और कर दिया। यहां से vb का वैल्यू कितना आ गया बेटा? तो vb बराबर v बाई cos थीटा। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब ये एंगल तो कई बार यहां से भी ले लेता है, कई बार वर्टिकल से दे देता है। वर्टिकल से देता तो साइन आ जाता, और हॉरिजॉन्टल से दे दिया तो क्या आ गया हमारे पास? कोस आ गया। तो वर्टिकल से दे चाहे हॉरिजॉन्टल से दे, हम सोल्व कर सकते हैं। आगे सुन बेटा, ये तो एक बेसिक सवाल कराया मैंने, बिल्कुल ही लो लेवल का, सबको समझ आ गया होगा। अब इसी सवाल के 4 सवाल बना लेते हैं। कैसे बनाना देख, ये लो,
तुम करके देखना। पहले मैं करवा देता हूँ इस सवाल को एक को। मैंने कहा ये ब्लॉक है हमारा ए, ये बी है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये हमारा यहाँ के लिए हॉरिजॉन्टल हो गया एक तरह से, ये फिक्स्ड जगह है हमारी। द ब्लॉक बी इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। कौन जा रहा है बेटा? बी जा रहा है। कितने से जा रहा है? 5 से। अगर बी 5 से जा रहा है, बी कितने से जा रहा है बेटा? 5 से जा रहा है, तो हमें किसका निकालना है? ए का निकालना है। हमें वेलोसिटी निकालनी है फॉर ए। तो हम क्या करें? मैंने अभी भी सिखाया था कि कंपोनेंट तोड़ने बेटा। कौन सा कंपोनेंट? उस एक बात सोच, ये मान लो ये वीए से जा रहा है, वीए से जा रहा है, तो क्या ये भी वीए से जाएगा इधर? क्या ये भी वीए से जाएगा? वीए से वीए, वी तो ये है। क्या इस वीए ए 30 डिग्री, देन दिस इज आल्सो 30 डिग्री। तो दिस कंपोनेंट इज 5 cos 30, 5 cos 30 which is equals to 5√3/2 मीटर पर सेकेंड। क्या दिस वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू वीए होना चाहिए? बोल आया कि नहीं आया? उड़ गए भाई साहब तोते। तो क्या वीए बराबर हम लिख सकते हैं 5√3/2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ए। तो ये बेटा मेथड था हमारा इसको करने का। हमें क्या करना है? सबसे पहले हकीकत पहचानना है, हकीकत का कंपोनेंट तोड़ना है। किसकी डायरेक्शन में? जिधर अपन को दूसरी रस्सी का दिया हुआ है उसकी तरफ, क्योंकि हकीकत हमारा क्या होता है? रिजल्टेंट। तो हमारा रिजल्टेंट ये है, ये वाला वेलोसिटी इसको इधर की तरफ, तो दोनों का रिजल्टेंट मिला के बेटा यहाँ आया हमारा। तो हमने सॉल्यूशन कर लिया। बोल क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? चलो बेटा आगे बात करें। अब इससे जुड़ा हुआ सवाल देख, इससे मैं तो कह रहा हूँ खूब सवाल जोड़ सकता है इसी कंसेप्ट से। देख कैसे कैसे जोड़ सकता है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। सुन, मैंने कहा कि सर मेरे पास एक ब्लॉक रखा है ऐसे, ये हमारा पुली है, ये पुली के साथ में इधर से हमने ऐसे जोड़ दिया, इधर से ऐसे जोड़ दिया। और भी कई तरीके हैं, इसको ऐसा भी जोड़ सकता हूं मैं, ये लो, ये लो, ये मैंने इन पुलीज को फिक्स कर दिया और इधर की तरफ मैंने ब्लॉक बांध दिया। या मैं तो कह रहा हूं इधर की तरफ जा रहा है वी से, कॉमन वेलोसिटी वी से, और इसके साथ में एक ब्लॉक बांध दिया गया ए, ये बांध दिया गया बेटा। आपसे क्या कहा गया? और ये एंगल भी दिया गया आपको। ये एंगल कितना दिया गया? मान लो ये 30 डिग्री दिया गया, ये 30 ऑल्सो, दोनों 30 डिग्री दे दिया आपको। आपसे पूछा गया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए। ब्लॉक का वेलोसिटी चाहिए, तो सोच ये वी से जा रहा है, क्या ये वी से जाना चाहिए? बोल जाना चाहिए। क्या ये वी से जाना चाहिए? क्या करेगा? इसका कंप्यूटर उड़ेगा इधर। गलत बात। मान ले कितने से ऊपर जा रहा है? वीए से। सोच अगर तुझे ऐसा दिख रहा हो, क्या ये सवाल आधा देखेगा तो उस पुराने वाले जैसा दिखाई देगा? देख कैसे। क्या ये वीए से ऊपर मान लो, क्या रिजल्टेंट ऊपर के वीए का एक कंपोनेंट इधर होना चाहिए, वीए कोस 30, सो द वीए इज इक्वल टू आ जाएगा वी बाई कोस। अरे उड़ गए तोते। अब आप कह दोगे सर इसका और इसका तो जोड़ा ही नहीं, आपने इसे निकाला ही नहीं। अरे यार ये सोच कि एक आदमी ये खड़ा और एक आदमी ये खड़ा, ये ब्लॉक बांधा इसने, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ। ये ब्लॉक कितने से जाएगा? अरे 10 से तो जा सकता है, कौन सा 20 से जाएगा यार? इन कैसी गजब बात होगी, इनसे भी आगे निकल जाएगा क्या ये 10 से जाएगा बेटा। ऐसा नहीं कि सब इसको दे दिया इसके कारण से भी इसके कारण से, नहीं, दोनों को मिला के आंसर आया v बाई कोस 30। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन बेटा। तो आप सोल्व कर सकते हैं सवाल को भी। ऐसे बहुत सारे सवाल जोड़ देता है, कैसे भी सवाल पूछ लेता है। और देख एक दो सवाल और करवाता हूँ इसके, फिर बड़े कंस्ट्रेंट पे चलते हैं बेटा हम लोग। मान लो ये हमारा पुली है, नीट में बहुत कम सवाल इससे जुड़े हुए होते हैं, बोल देता हूँ मैं। ये मेन तो जेई का ही टॉपिक होता है बेटा। देखो खास तौर से वेज कंस्ट्रेंट हमारा आगे चल के। सुनिए, ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है। आपसे बोलते हैं दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री। द एंगल, जो एंगल है हमारे यहाँ दिए वो यहाँ भी दे सकता है। वो ऐसा नहीं सोचना कि यहाँ नहीं, यहाँ होगा तो कुछ अलग हो जाएगा। अरे यार यहाँ होगा तो क्या ये नहीं निकाल सकता क्या? तुम कर सकते हो आराम से। अब सोच, मैंने इसका वेलोसिटी दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड। कितना दे दिया बेटा? 5 मीटर पर सेकेंड। आपसे क्या पूछा गया? द वेलोसिटी ऑफ
किसका वेलोसिटी पूछा गया बेटा हमसे? हमसे वेलोसिटी पूछा गया वीबी का। और किसका पूछा गया? वीबी का। सोच क्या करेगा? मैं तो कह रहा हूं अगर इस स्ट्रिंग का वेलोसिटी मिल जाए तो हमारा काम बढ़िया हो जाए। ये वेलोसिटी निकालते देख, क्या ये कंपोनेंट आएगा? क्या ये 30 डिग्री है तो 5 cos 30 आना चाहिए। क्या मैं लिख दूं 5√3/2 मीटर पर सेकेंड? क्या ये स्ट्रिंग का वेलोसिटी आ गया 5√3/2? क्या इतने से स्ट्रिंग ऐसे जाएगी? तो जो ऐसे जाएगी तो रस्सी तो वही है, क्या इतने से ही जानी चाहिए ये? तो 5√3/2 आ गया क्या इस स्ट्रिंग का वेलोसिटी। अब सोच हकीकत में किधर जाएगा ये? इधर जाएगा यार, सोचने वाली कहाँ बात है। ये भी इधर से जाएगा, ये आगे जाएगा तो ये इधर जाएगा। किसका कंपोनेंट तोड़ना बेटा? वीबी का। क्या इधर तोड़ दूं? क्या वीबी का कंपोनेंट वीबी को 60 शुड बी इक्वल टू दिस होना चाहिए? क्या तभी हमारी ये कंडीशन जुड़ा हुआ रह सकता है ब्लॉक? अगर मैं कह दूं ये अगर ज्यादा हो गया तो क्या रस्सी टूट जाएगी? यार वीबी को 60 से ये ज्यादा हो जाएगा तो रस्सी तेज जा रही तो रस्सी टूट जाएगी। तो मैं कह दूं कि वीबी इज इक्वल टू आ जाएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड। ये वीबी का वेलोसिटी आ गया। ऐसे मतलब कह रहा हूं 10 सवाल कर ले। अरे अनंत सवाल हो सकते हैं यार इसके, ऐसा थोड़ी है कि 5 सवाल ही हुए हमारे। मैं कह रहा हूं इसके हजारों सवाल हो सकते हैं, तुम सोल्व कर सकते हो आराम से। और सुन, कंस्ट्रेंट के और सवालों में हम बात करते हैं और थोड़ा लेवल बढ़ाते जाते हैं बेटा धीरे धीरे। कई और भी बातें करेंगे हम लोग, मैंने ये बताया आपको। अब थोड़ा सा अपन हल्का सा पुली ब्लॉक में आते हैं वापस कंस्ट्रेंट के लिए बेटा। देख क्या पहला ए नंबर कंडीशन हमारी, सपोज दैट a pulley which is fixed from the ground, ये पुली फिक्स्ड है, एंड a block of some mass, block A, मैं मास की कोई चर्चा ही नहीं कर रहा फिलहाल, मैं बिना मास के पहले बातें करूंगा, एंड अनदर मास ऑफ B इज कनेक्टेड टू द पुली। ठीक है सर, हमें कहा गया, क्या कहा गया बेटा? आपसे बात पूछी गई, एक बात बताओ कि अगर ये वाला ब्लॉक ए से नीचे आ रहा है तो क्या ये वाला ऊपर जाएगा ए से? सोच के बता। बिल्कुल होगा। मैं कह रहा हूं ये वी से नीचे आ रहा है तो क्या ये वी से ऊपर जाएगा? ये कह दूं इसका मीनिंग क्या हुआ? मैं कह रहा हूं कि साहब ये एक्स डिस्टेंस नीचे आया तो क्या ये एक्स ऊपर जाएगा? बोला आया कि नहीं आया रे? तो मैंने कहा दोनों एक दूसरे के लिए कंस्ट्रेंट है, दोनों की मोशन एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये आए कहां से वो अब बताऊंगा मैं। एक बात बता, इसमें सबसे काम की बात जो सीखने की है, कंसेप्ट जो इस चीज का है, वो कंसेप्ट क्या है बेटा? यहां से लेके यहां तक की स्ट्रिंग जो है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू कांस्टेंट। अरे ये कहीं भी जाए, कितने से जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, कहीं भी जाए, बट क्या कांस्टेंट रहनी चाहिए? क्या? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अरे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कभी भी बदलनी नहीं चाहिए। अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बदल गई तो हमारा काम ही खराब हो गया, वो तो काम का ही नहीं है फिर हमारा, क्योंकि स्ट्रिंग चेंज हो रही है, वो एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हो गई। इसके लिए मैं बात करूं, देख बेटा अब जो कंसेप्ट है इसको प्रूव करना है, ये तो हम जानते जरूर है, इसको प्रूव करना है। देख बेटा जो पुली रुकी हुई है, कौन सी पुली रुकी हुई है? ये पुली तो एक है यहाँ। ये जो पुली रुकी हुई है, यहां से इस डिस्टेंस को नाम दे दिया XA और इस डिस्टेंस को नाम दे दिया XB। कहां से दिया रे? फ्रॉम द पुली, फ्रॉम द पुली, पुली की तरफ से नीचे की तरफ जो डिस्टेंस दिया XA और XB दे दिया। क्या मैं ये कह सकता हूं XA प्लस XB शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट? पूरी रस्सी क्या कांस्टेंट रहे? अरे ये तो रहनी है, क्या ये कांस्टेंट रहेगी? क्या इसका डिफरेंशिएशन करना चाहूं मैं dxa/dt प्लस dxb/dt, दिस शुड बी इक्वल टू 0। क्या दिस इज नॉट, अगर ये वेक्टर की बात लेके चल लूं मैं एक तरह से, ये वेक्टर ही है वैसे तो क्या लिखोगे इसमें? ये क्या आ गया बेटा? va, इसको लिख दूं vb तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा -vb। ये क्या कह रहा है कि दोनों का वेलोसिटी इक्वल है बट डायरेक्शन क्या है हमारी? ऑपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन है, और दोनों का वैल्यू क्या है हमारे पास? इक्वल वैल्यू बट अपोजिट डायरेक्शन। ये हमने इस कंस्ट्रेंट में पढ़ा एक सिंपल वाले में, तो हमको पता है 2 से नीचे जाएगा तो 2 से ऊपर जाएगा। ये मैंने प्रूव करना सीखा। यहां से इसका अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो AA इज इक्वल टू माइनस AB, यानी AB हमारा प्रूफ हो गया।
ऐसा कोई सवाल तो एक बेस कंसेप्ट बताने की कोशिश किया था मैं, इसलिए आपको ये सिखाया। अब देखो इसमें सीखने की जो काम की बात है वो हमारी क्या आएगी, हम तो उस पे जाते हैं बेटा, वो काम की बात कैसे करनी है उस पे चलो। देखो ये बिल्कुल सिंपल सवाल है, ये कहीं भी कोई आने के चांसेस नहीं है। कंडीशन नंबर अपन बी पे चलते हैं। बी नंबर में अगर कोई पुली हो और वो पुली ही चल रही है वो हमारी, तब क्या चर्चाएं करते हैं हम लोग, सोचो। कंडीशन नंबर बी की चर्चा करते हैं बेटा। कंडीशन नंबर अगर बी की चर्चा करें, हमने कहा कि साहब ये हमारे पास एक पुली है, यहां देखो ये हमारे पास पुली है। इस पुली से मैंने एक तरफ तो एक मास लटका दिया सी, और दूसरी तरफ जो लटकाया मैंने, दूसरी तरफ मैंने क्या लटका दिया बेटा, यहां पर दूसरी तरफ मैंने एक पुली बांधकर और दोनों तरफ क्या लगा दिया, मास लगा दिया। ये बी मास है और ये हमारा ए मास है, दोनों तरफ हमने मास लगा दिया, मास ए एंड मास बी और मास सी। अब तुम एक बात सोचो, यहां पर आपको बिल्कुल ये कॉमन सेंस की बात है कि सब ये वाला पुली तो फिक्स्ड है, इसको पुली नंबर 1 दे दूं, इसको पुली नंबर 2 दे दूं। क्या पुली नंबर 1 इज इक्वल टू रेस्ट कंडीशन, या फिक्स्ड है हमारा, कहीं भी नहीं जा रहा, कहीं भी नहीं जा रहा। क्या इसको कह दूंगा ये ग्राउंड के लिए, ग्राउंड ही एक तरह का, ये पुली क्या है हमारा ग्राउंड, ये कहीं भी नहीं जाएगा, ये तो फिक्स्ड है, इससे बंधा हुआ है, फिक्स्ड है बेटा। क्या ये पुली ऊपर नीचे जा सकता है, सोच पहले। जितने से ये पुली नीचे आएगा क्या उतने से ये पुली ऊपर जाएगा, ये बात तो तेरे को आता है, मैं अभी नहीं सिखा रहा, ये तो पीछे वाले में सीखा था तूने। मैं पहले कहूंगा जो पुली रुका हुआ है वहां से हमारा कंसेप्ट शुरू करते हैं। क्या किया बेटा, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स ए, दिस डिस्टेंस ऑफ पुली एक्स पी, ये कौन सी डिस्टेंस कहां से कहां तक की है, पुली से यहां तक की, ये डिस्टेंस ए की बोल देते हैं बेटा एक्स बी, बी की सॉरी, ये बी की डिस्टेंस है हमारा। अब बात करें एक्स ए की बात कर लेते हैं, दिस इज एक्स ए। देख आया कि नहीं आया, मैंने क्या बनाया इसमें, मैंने कुछ भी नहीं लिया, मैंने तो अभी रेफरेंस लिया है, और रेफरेंस कहां से लिया बेटा, ये P1 पुली से लिया है। अगर मैंने P1 पुली से रेफरेंस लिया है तो अब अपन बात करेंगे, सब P1 से तो हमने ले लिया, अब हमारा बात क्या आती है, बात ये आती है, इसको नाम दे दो स्ट्रिंग नंबर 1 और इसको नाम दे दिया रस्सी नंबर 2। फॉर स्ट्रिंग नंबर 1, फॉर स्ट्रिंग 1, एक नंबर रस्सी के लिए बात किया, किसके लिए बात किया रे, एक नंबर रस्सी के लिए। अरे नहीं आया यार, उड़ गए तोते। एक नंबर रस्सी के लिए रस्सी की लेंथ सोच कितनी लेंथ है, क्या ये लेंथ प्लस ये लेंथ है कि नहीं है, तो ये लेंथ देख, ये कितना एक्स बी, दिस इज एक्स पी, सो दिस लेंथ इज इक्वल टू एक्स बी माइनस एक्स पी। क्लियर है क्या, एक की बात कर, एक भाई ये डिस्टेंस है तेरे को, तो ये एक्स ए, दिस इज एक्स पी, सो दिस इज एक्स ए माइनस एक्स पी, एक्स ए माइनस एक्स पी क्या शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट, नहीं आया, उड़ गए तोते। तो मैंने कहा एक्स ए प्लस एक्स बी माइनस 2xp इज इक्वल टू कांस्टेंट। देख तो पक्की बात है क्या ये बेटा, मैं जो ले रहा हूं सारे के सारे नीचे ले रहा हूं, ऑल द डायरेक्शंस आर इन सेम, ऑल डायरेक्शन सेम है। अब सोच इसका डिफरेंशिएशन कर, dxa बाई dt प्लस dxb बाई dt, ये किसके रेस्पेक्ट में है, इस पुली के रेस्पेक्ट में। क्या इस पुली के रेस्पेक्ट में अगर रिलेटिव भी लगाता तो भी मेरा आंसर यही आता। कई बार आपको टीचर ऐसे भी बता सकता है dxa विथ रेस्पेक्ट टू पुली नंबर 1, तो लिखते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ a, वेलोसिटी ऑफ b माइनस 2 dxp बाई dt विच इक्वल टू 0। तो क्या लिखूं इसको रे, अरे मैंने लिख दिया va प्लस vb माइनस 2vp इज इक्वल टू 0। आया ही नहीं, हाँ चमका, va प्लस vb माइनस 2vp। सुना ये बेटा कई बार अब यहां से कहता वेलोसिटी ऑफ ए किसके रेस्पेक्ट में, ये इस पुली के रेस्पेक्ट में, और क्या ये पुली तो रुकी हुई है यार, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट ही आ गए ये सारी चीज।
भाई तूने रिलेटिव का नाम सुना, रिलेटिव में अगर मैं इसको ऐसा लिखता p विथ रेस्पेक्ट टू p विथ रेस्पेक्ट टू p1 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 p1, तो क्या लिखता va माइनस vp1 प्लस vp माइनस vp1 माइनस 2vp माइनस vp1, ये तो लिखता ना यार। तो p1 तो जीरो है वैसे भी, अरे p1 क्या है हमारा जीरो, क्यों, बिकॉज रेस्ट कंडीशन। तो बेटा ये तो हमारा रिलेटिव में करे चाहे तो सीधा कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब सीधा ही बता दिया तुमको, कोई कंफ्यूजन नहीं रखो, कोई लफड़ा नहीं है, सीधा देखो बेटा ये आ गया हमको। मैं कह रहा हूं मेरे पास एक बचा Vp बराबर Va प्लस Vb बाई 2, क्या निकाल लिया मैंने, Vp। देख ढंग से देख, क्या Vp निकाल लिया मैंने, Vp का वैल्यू कितना आया, Va प्लस Vb बाई 2 आ गया मेरे पास। यानी ये सारे के सारे जो डायरेक्शंस है सब कैसे होने चाहिए, नीचे की तरफ। अगर इनमें से कोई भी एक ऊपर हो जाए तो उसको कहीं भी लगाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। तो याद रखे ऑल आर टेकन विथ साइन, साइन के साथ लेना है, विद डायरेक्शन लेना है आपको। डायरेक्शन मैंने तो यहां से नीचे लिया तो सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में, तो सबको पॉजिटिव मान लिया। सपोज गुरु में से एक भी उल्टा होता तो उसे क्या लेना पड़ता रे, क्या नेगेटिव लेना पड़ता, क्या लेना पड़ता रे यार, नेगेटिव लेना पड़ता। ये तो बड़ा एक बात आई। अब सोच ये वीपी से ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, कहीं भी ऊपर जा रहा है, तो ये किधर आएगा वीपी से। तो ऐसा लिख दूं यहां पर एक कंडीशन, Vp इज इक्वल टू Vc माइनस का, यही एक्सेलरेशन के लिए लिख दो, इसमें भी एक्सेलरेशन लिख दो बेटा, AP इज इक्वल टू AA प्लस AB बाई 2। क्लियर कर ले इस बात को, कहीं पर भी अगर कंफ्यूजन आ रहा हो मन में तो बिल्कुल अच्छी तरह समझ लो कि ये हो क्या रहा है। इसमें हमने ये समझ लिया कि सिर्फ AP बराबर AA प्लस AB बाई 2 होगा। अब देख इसके कुछ सवाल कराता हूँ, छोटे छोटे नाने नाने सवाल कराता हूँ, पहले स्टार्टिंग कराता हूँ बेटा। मैंने दो कंडीशन पढ़ाई है, एक ए कंडीशन जिसके अंदर सिंगल पुली था, एक ब्लॉक ओवर अनदर ब्लॉक टू द पुली। यहाँ पर हमने दो पुली वाला कहा था, जिसमें एक पुली हमारी चल रही है और दूसरा पुली हमारा रुका हुआ है। तो उस रुके पुली के रेस्पेक्ट में हमने सारी चर्चाएं पढ़ी है बेटा, तो वो सारी चीजें हमने देखी। अब सोच जैसे एग्जाम्पल से शुरुआत करूंगा, एक एग्जाम्पल मैं बिल्कुल ऐसा ही ले रहा हूँ टाइम पास के लिए। सपोज करिए पुली है हमारा, ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, इधर एक कोई ब्लॉक बंधा रहा होगा, हमें क्या पता, ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। आपसे बोला गया फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस, ये ए बी, ये कौन सा हो गया रे, अरे एपी हुआ ना यार, ये क्या हो गया हमारा, ये एपी हो गया। तो बेटा ए और एपी की हमने बातें कर ली, यहां तक किसी को कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। अब सुन, हमको क्या निकालना बेटा, हमको तो ए बी निकालना है। तुझे क्या सिखाया अभी, तुझे सिखाया ए पी बराबर ए प्लस ए बी बाई 2, बोल यही तो सिखाया मैंने। और एक बात कहा था कि सभी को डायरेक्शन के साथ में लेना है। सोच इसमें तो सारे के सारे एक डायरेक्शन में थे, बोल किसको क्या मानूं, मैं तो कह रहा हूं ऊपर वाली डायरेक्शन को मान ले पॉजिटिव, इसको भी ऊपर मान लिया। तो एपी को क्या लिखूंगा 2, ए को क्या लिखूंगा -5, सो ए बी है हमारा ये 2, सो दिस इज ए बी इज इक्वल टू 4 + 5 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं आया, देख बिल्कुल मतलब ऐसा कर रहा हूँ, कंसेप्ट वाइज चल रहा हूँ, कंसेप्ट कोई चक्कर ही नहीं है, कोई है ही नहीं हमारा। तो यहाँ से एपी निकालना, तो जो हमने सोल्व कर लिया। यही सवाल हमारा वेलोसिटी के लिए हो सकता है। देख अब अगला न्यूमेरिकल, 5-6 न्यूमेरिकल लिखता हूँ मैं एक साथ, फिर सोल्व करते हैं इनको। सुन पहला सवाल कहा, ये धरती है हमारी, ये ब्लॉक बांध दिया हमने। दूसरा हमने कहा ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और देखो बेटा
सुने, ये सवाल हो गया हमारा। और भी खूब सवाल होंगे, खूब करेंगे, जज के करेंगे सवाल, सवालों की कोई कमी नहीं है बेटा यहाँ पर। और चलो देख लेते हैं साथ ही साथ में हम। मैंने कहा पहले इनको सोल्व करते हैं, फिर जगह खराब हो जाएगा। देखो बेटा, सबसे पहले इसकी बात करें हम लोग, हम इसके लिए बात करें। मान लेते हैं इधर जा रहा है, कितने से जा रहा है, ए से। हमको ए पूछा बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए पूछा, तो कैसे सोल्व करें इसको। देख, क्या ये वाले जिधर फिक्स कर दिया गया उधर का ए कितना है, जिधर फिक्स कर दिया गया उधर का ए कितना है रे, 0। या दूसरा कंडीशन ये भी सोचो कि रस्सी का रिलीज होना, एक चीज ये भी होती है, रस्सी कहाँ से रिलीज हो रही है, कहाँ जा रही है, उससे भी सवाल निकलता है। जैसे यहाँ 2 मीटर चला तो इसके पास कितने हिस्से में आएगी, तो वो भी देखना पड़ता है। तो सुन, मैं ये कह दूं कि साहब AP बराबर लगाओ, AP बराबर AA प्लस AB/2। बोल AP कितना है, 5 है। AA कितना मेरे को पता करना है, AB कितना है, 0। तो AA का वैल्यू कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने किसका वैल्यू निकाल लिया रे, AA का वैल्यू निकाल लिया यहाँ से। अगर हमने एक्सेलरेशन ऑफ A निकाल लिया, बस यही हमारा फंडा था। यहाँ सोच, तुम्हें पूछा गया इसका A बताओ, मान लीजिए A इधर है, AB, तो क्या ये वाला इधर ही आएगा, इधर फिक्स है हमारा, तो ये वाला AB से इधर ही आएगा। ये वाला कितना है, 0। लगा दे पुली के लिए, क्या करूंगा, 5 नीचे की तरफ है, इज इक्वल टू AB भी नीचे माना मैंने, प्लस 0/2। तो क्या AB बराबर कितना आया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या वही सवाल था हमारा फिर से। अब सोच, अगर तुम्हारे पास ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती, मान ले अगर नेगेटिव आ जाती तो क्या लिखना पड़ता। इसका मीनिंग क्या था, इसका मीनिंग ये था बेटा कि हमने जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन माना है उसके अपोजिट में हमारा ए आया है। चाहे वो ए की बात कर ले, चाहे वो वेलोसिटी की बात कर ले, वो तू यहां से सोल्व कर सकते हो बेटा। ये हमारा एक फंडा था जिसको अपन सोल्व कर सकते हैं। अभी तक मैंने मास के साथ में कोई सवाल सोल्व नहीं कराया, 1-2 सवाल बिना मास के और करवाता हूं, फिर मास वाले सवालों को हम साथ में करेंगे बेटा, लेवल बढ़ जाएगा हमारे सवालों का। देख, हमने कहा सब ये हमारे पास, ये हमारा पुली बांध दिया हमने, यहां से हमने कोई मास बांध दिया A नंबर का। हमने कहा सब यहाँ पर हमने एक और पुली बांध दिया, इस पुली से बांधते हुए हमने एक मास और लटका दिया, ये B लटका दिया बेटा। ये पुली नंबर 1, पुली नंबर 2। आपसे कहा गया दिस ब्लॉक मूव्स 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ VA। अरे क्या चाहिए तेरे को, क्या VA चाहिए तुमको, सब वेलोसिटी चाहिए, और कौन सा वाला चाहिए, VA का। तो सोच बेटा, क्या ये दिस पुली इज फिक्स्ड विद द ग्राउंड, then this is moving with 2 meter per second, so this string is moving also with 2 meter per second. कोई confusion? The velocity of this string is equal to 0 because this is the fix from the one end. There is no any changes in this direction. So the block of A is moving V. लेटेस्ट हमने मान लिया VA से ऊपर जा रहा है, तो क्या जितने से VA से ऊपर ये जा रहा है क्या पुली उतने से जाएगी। क्या द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर दिस पुली शुड बी, ये दिस इज द इक्वल टू VA, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज 0। सो VA इज द एक्सेलरेशन वेलोसिटी ऑफ पुली, तो VA इज इक्वल टू 2 प्लस 0/2, तो VA इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। आया रे बेटा। इसका दूसरा तरीका भी होता है, रस्सी कितना रिलीज हुआ, क्या हुआ, ये भी एक फंडा होता है। देख कैसे होता है, सोचिए 2 मीटर नीचे आया, 2 मीटर नीचे आया तो उसके पास 2 मीटर लेंथ आई कितने, यहां से मान ले 2 मीटर नीचे किसका, तो वो 2 मीटर लेंथ आई कहां से, ये 2 मीटर लेंथ आई कि बेटा 1 मीटर तो यहां से आई होगी और 1 मीटर यहां से आई होगी। अगर दिस शुड बी मूव्ड 1 मीटर देन दिस रिलीज बाय 2 मीटर, सो दिस 1 मीटर देन दिस ब्लॉक मूव्ड इन अपन कितना 1 मीटर। 1 सेकंड की बात किया मैं, 1 सेकंड में ये 1 मीटर मूव करेगा, तो हम इसको सोल्व कर सकते साहब, ये 1 मीटर मूव करेगा, हमारा आंसर आ गया था। तो ये हमारा मेथड था जो हमने सोल्व कर लिया। और देख बेटा, ये ले टफ तो बोलते सर टफ आ गया, तो इतना बड़ा देखने में डरावना सा, डरावना हो तो क्या हुआ यार, सवाल तो सवाल ही है हमारा। मान ले ये ब्लॉक लगा दिया A बेटा, दिस एंगल इज 30 डिग्री and this is connected to another pulley of this and the mass is connected to this
and this is connected also another pulley with ground. ये लो, ओहो,